गृहस्थ को गृहस्थी का अभिमान, व्यापारी को व्यापार का अभिमान नहीं, और अध्यापक को अपने अध्यापकपन का अभिमान। कुछ भी बनोगे उसका अभिमान का मतलब यही है उसी में ही लीन रहोगे, उसी की बातें करोगे, जहां तहां उसी की बातें करोगे। आजकल सबको कोरोना का अभिमान हुआ होगा। सारा दिन आप देखो, दिन में कम से कम 20-22 बार तो आप भगवान को नहीं याद करते होगे जितना किसको याद करते हो। तो ये कोरोना का भी अभिमान है, इसमें भी लीन हो जाएंगे नहीं। सारे पापों का आधार धन को ही माना गया है। धन से मतलब धन कमाने की इच्छा से हम उनसे ले लो, फिर मोह माया, लोभ, लालच, चोरी, ये सारी घृणा, ये सब कुछ हमारे धन के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। अगर धन से मोह हमारा छूट गया तो फिर हम इन पापों से बच सकते हैं। फिर क्या धन ना कमाए? अभी देखो, सुनने वाले सबके जितने भी ऑनलाइन सुन रहे तुम तो सामने बैठे हैं, पर ऑनलाइन वालों के अंदर में प्रश्न आएगा, इसका मतलब धन नहीं कमाएंगे? धन तो कमाना है मतलब कि, लेकिन उसके पीछे जैसे पागल नहीं होना, लीन नहीं होना हाँ, उसमें। राइट, सही उठाएगा। धन बाल कमाना बच्चों, है। बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखें, रखें, लेकिन लीन ना आसक्त हो, नहीं होना किसी चीज आसक्त ना। पत्नी को कहीं घुमाने ना ले जाए, लेकिन विषयों का चिंतन ना करो। इच्छा रहित होकर तुम कोई भी कर्म करते हो तो समझो तुमको आत्मज्ञान है। और अगर विषयों में लीन होकर तुम धन की प्राप्ति, बाल बच्चों का मोह, घर गृहस्थी की बातें, जहां तुम बैठो, आप देखो ना गृहस्थी के पास और क्या है, 1 घंटा सत्संग सुना, फिर जिस ऑटो में आते, जिस गाड़ी में आते समय वापसी में बातें क्या करते हैं? घर पर बातें करते हैं। समझ में? ज्यादातर तुम देखना भी किसको पसंद करते हो? भगवान को थोड़ी देखना पसंद करते हो। हमने गुरु जी के रूम में देखा, गीता भगवान की फोटो, इस साइड पलटते हैं गीता भगवान की फोटो, इस साइड देखते हैं तो गीता भगवान की फोटो, दूसरी कोई फोटो ही नहीं लगा रखी है। तो वही चित्र उनके अंतःकरण में आ जाएगा नहीं। चेक करो आप, आपने गले में लॉकेट कौन सा धारण किया, आपके मोबाइल में चित्र कौन से, आप मोबाइल उठाओ तो हाथ में चित्र कौन सा आता है। तो जिस तरह का आपने चित्र रखा होगा वही आचरण आपके अंदर आ जाएगा। आदर्श जैसा रखोगे सामने, तभी पहले कहते थे घरों में कैलेंडर लगाओ, गुरु नानक देव जी का, भगवान शंकर का, इनके आदर्श हमारे जीवन में आने चाहिए। आजकल लोग गुरु महाराज के लगाते हैं कैलेंडर्स, ताकि उनको देखते देखते उनके वचन हमें कभी भूले ना। हमें व्यापार सबके साथ वैसे ही करना है, अच्छा करना है, हाँ लेकिन बस बिल्कुल, उसमें उलझना नहीं है। इसमें आसक्त नहीं है। आप देखो ना, कहीं भी आप लोग बैठते हो, या तो अपने बिजनेस की बात करते हो या अपने गृहस्थ की बात करते हो। इन दो बातों के अलावा आपके पास तीसरी बात नहीं आती। तो ये किस क्या चीज है? ये है उसमें लिप्त होना, लीन। इतना तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है कि तुम अगर थोड़ी देर के लिए भगवान के मंदिर में भी जाते हो तो वहां पर भी किसकी बात करते हो? भगवान मेरे वाले को ये देना, भगवान ऐसे करना, थोड़ा बिजनेस बढ़ाना, थोड़े ग्राहक बढ़ाना, थोड़ा धन की प्राप्ति कराना नहीं। इतनी देर की यही बात तो करते हो। तो साफ पता चलता है कि तुमको आत्मज्ञान हुआ नहीं है, केवल आत्मज्ञान का भ्रम है। आप देखो ना, लाखों की पब्लिक सत्संग जाती है, लाखों की पब्लिक, पर बातें क्या करती हो? बातें क्या करती हो? लाखों करोड़ों की पब्लिक बड़े बड़े तीर्थ तप करके आती है,
पर उनकी भावना क्या होगी? जाते समय में भी अपने गृहस्थी को ढो के जाते हैं और आते समय भी उनके लिए खिलौने लेना, उनकी बातें करना, यही तो है। तो समझो भगवान का ध्यान तो उन्होंने किया ही नहीं ना। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने वास्तविक स्वरूप के ध्यान में रहना, सबके बीच में भी रहना, लेकिन उनके लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना। आप अपने अपने माइंड को चेक करो। दादा भगवान तो चैलेंज के साथ कहते थे कि तुम मेरे दिमाग की एक्सरे निकाल के देखो, तुमको एक आत्मा के अलावा दूसरा कोई विचार नहीं है। ये आत्मज्ञान का मतलब क्या है? अगर आपके अंदर दूसरे का विचार है, करता पड़ा है, तो इसका मतलब आपको आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं। आत्मज्ञान से आप क्या समझते हो कि मैं कौन हूं? शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं, तो ये सब बातें करता हूं। और अगर मैं आत्मा हूं तो फिर जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन है? अगर मैं आत्मा हूं तो जिनकी मैं बात करता हूं वो कौन है? तो क्यों करते? जिनकी मैं चिंता करता हूं वो कौन है? जिनके लिए मैं भगवान से मांग रहा हूं वो कौन है? तो एक शुरुआत पहले अपने से करिए, पहले अपने को जानिए। गुरुजी अक्सर कहा करते थे वाणी में, आप उनकी वाणी सुन के देखना, सेल्फ रियलाइजेशन इज अ गॉड रियलाइजेशन। आप पहले अपने को जानिए। यहाँ पर अष्टावक्र जी ने केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया, यानी बुकिश नॉलेज नहीं दी कि किताब तक की नॉलेज पढ़ा के और छोड़ दिया। पर आज एग्जाम है राजा जनक का, आज राजा जनक का एग्जाम है। राजा जनक तो सिर्फ आज एग्जाम देगा, तुम्हारा तो रोज एग्जाम है 2 टाइम। सुबह भी गुरु तुमसे पूछता है क्या आया समझ में, बताओ क्या आया समझ में, और शाम को भी तुमसे पूछता है क्या आया समझ में। अगर तुम अपने बिजनेस को लेके बात करते हो तो गुरु समझ जाता है इसको आत्मज्ञान नहीं मिला। अगर तुम अपनी गृहस्थी को लेकर कोई प्रश्न करते हो तो अभी भी तुमको आत्मज्ञान नहीं मिला। पर तुम केवल अपने लिए जिज्ञासा प्रकट करते हो कि मुझे आत्मज्ञान का निश्चय करा दो। अभी राजा जनक से पूछा जा रहा है भाई तेरे को अगर आत्मज्ञान हो गया फिर तू ये किस लिए इतने बैंकों में खाते खुलवा के सारा दिन एक बैंक से दूसरे बैंक से तीसरे बैंक पैसा ट्रांसफर करता रहता है? किस लिए तू और नई नई मशीनरीज खरीद के नई वर्कशॉप्स लगा रहा है? इसलिए तू माया को इतना बढ़ा रहा है। अगर तेरे को आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान का मतलब है कि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो तू किसको प्राप्त करना चाहता है, किसको दिखाना चाहता है, किससे आगे बढ़ना चाहता है? प्रारंभ से तुझे सब कुछ दिया भगवान ने, दिया है कि नहीं दिया? कोई चीज की कमी है? बोलो। अगर तुम उससे अति भी पाने की कोशिश करोगे पर प्रारब्ध से ज्यादा फिर भी नहीं मिलेगा। मिलेगा जब पार्वती ने बोला भगवान शंकर से फिर मैं अभी लक्ष्मी के घर से होके आई हूं, इतना अच्छा उसने महल तैयार किया है, दिया आपने उसको, और मुझे आपके साथ रहने का बेनिफिट क्या है ये बताओ। साकामी हमेशा भगवान की भक्ति उससे कुछ पाने के लिए करता है और निष्कामी अपने को गंवाने के लिए करता है। पार्वती को लगा भोले बाबा सबको देते हैं, सबको, तो फिर मैं भी क्यों ना ले लूं। मुझे अभी के अभी एक ऐसा महल तैयार करके दो जो लक्ष्मी से भी ज्यादा अच्छा,
इसका मतलब पार्वती को आत्मज्ञान नहीं है, पार्वती को चाहत है, इच्छा है। और हमारे गीता भगवान, उन्होंने एक ही पॉइंट बताया, निरीक्षा। जिस जीव को चाह नहीं है वो आत्मज्ञान नहीं, उसको कोई चाहत ही नहीं, तो क्या धन ना कमाए, कमाओ पर उसमें लिप्त नहीं हो, इसमें लिप्त नहीं हो, इतना हो कि आपका गुजर बसर हो सके, बस। समझे? इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो महान ब्रह्मज्ञानी हैं, वो आपसे केवल तन की सेवा लेते हैं, धन नहीं पकड़ते आपसे, कभी मत्थे नहीं चिपवाते, पैसा कलेक्ट नहीं करते। और जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो भगवान का कार्य भी पैसे के लिए ही करते, चाहे वो चौकी हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो मंदिर बनाना हो, चाहे एक संस्था बनानी, उनका ध्येय क्या रहता है? जो पैसे में लिप्त है वो इनका भी कार्य जो है पैसे कमाने के लिए करता है। आज जा रहे हैं फलानी जगह, हमारा प्रोग्राम है, वहां ढोलक बजाएंगे तो 300 रुपए जाड़ी कमाएंगे। आज जा रहे हैं सुखमनी साहब का पाठ करेंगे, एक घंटे का 250 रुपए मिलता है। तो वो ज्ञान तुमको कभी असर नहीं करेगा जब तुम्हारे दिमाग में पैसा घूम रहा है। पैसा तो तेरे को कोई कमी नहीं आएगी जब तेरी राजा से दोस्ती हो जाएगी, जब सारा दिन तुमको भगवान का चिंतन चलेगा, तुमको कोई कमी नहीं आएगी। पर तुमको चिंतन भी किसका चलता है? दूसरे का चिंतन चलता है। इस समय तो भाई पार्वती गई काम से, अब तो पार्वती को एक ही इच्छा सता रही है कि मेरे को भी इतना अच्छा घर मिल जाए और एक दिन मैं भी लक्ष्मी को अपने घर लंच पे बुलाऊं और उसको दिखाऊं। दिखावा। अब फंसी पार्वती, अब फंसी पार्वती। जैसे तुम फंसे हुए थे बिना आत्मज्ञान के, भले तुम भक्ति, पूजा, पाठ, व्रत, नेम, भगवान को मानना ये सब करते थे, पर कुछ पाने के, कुछ पाने में लगे हुए नहीं। पाना किसको है? जिसको आत्मज्ञान नहीं। बाकी तो प्रारब्धवश ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास ना हो। अपनी वो अवस्था याद करके देखो जब तुम्हारी जेब में सिर्फ 4 पैसे होते थे। सोच के देखो, भगवान की रहमत से वो 8 हुए, पर अब जो तुम्हारे अंदर इच्छा जागे, तुम 8 को 16 करना चाहते हो। नहीं बोला ना, एक बार डिलाइट होटल के सामने से चलता था एक रिक्शे वाला, तो रिक्शे वाला हमेशा कहता था कि भगवान तुम तो इतना देते हो जो मैं ढाबे की रोटी खा सकता हूँ, क्या मुझे इतना भी कभी दोगे कि मैं डिलाइट में जाके खाना खा लूं? भगवान ने दे दिया उसको, पर उसके साथ साथ उसको आत्मज्ञान नहीं था। आत्मज्ञान जिसको नहीं होता उसको चतुराई आ जाती है। डिलाइट पहुंच गया, 2 दरवाजे थे, एक पे लिखा था कि नॉनवेज खाओगे या वेज खाओगे। अब देखो तुम्हारे अंदर गंदी आदतें कब आती हैं, उडारियां कब मारते हो? जब तुम्हारी जेब में थोड़ा पैसा अधिक आ जाता है। विषयों में कब लिप्त होते हो? अपने को संसारिक राजा जानते हो, तो आत्मा का राजा थोड़ी जानते हो। इस धन से तुम किसी की मदद कर सकते हो, वो नहीं आएगा तुमको। इस धन का इस्तेमाल सिर्फ तुम जो अपने नए मेरे वालों के चिंतन में लगे हो ना, उनके लिए एफडियां कराते हो, उनके लिए धन जोड़ते हो, उनके लिए शादियों तक का सोच लेते हो। तुम्हारा बस चले तो तुम अभी से ही दीवान खोल के उसके अंदर भरना शुरू कर दो, क्योंकि तुमको परमात्मा में विश्वास नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, पर मेरे घर वाले जो है ना, ये सारे शरीर हैं। मैं तो आत्मा हूं, ये तो तुमको संदेह हुआ है, भ्रम हुआ है। मैं तो आत्मा हूं,
और ये बाकी सारे क्या है? शरीर है। मैं आत्मा हूं तो ये सब आत्मा है। एक ही आत्मा है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है। मूर्ख प्राणी होते हैं जो सबकी आत्मा को अलग अलग करके जानते हैं। एक ही आत्मा, एक ही नूर, एक ही प्रकाश सबके अंदर पड़ रहा है। इसलिए बोला एक अपने को जान लेने से तुम सर्व को जान लेते हो। ब्लड की एक बूंद में अगर कोरोना आया है तो समझो पूरी बॉडी में क्या उसके कोरोना है। एक बूंद ही तो चेक करते हैं कि पूरे शरीर का ब्लड निकाल लेते हैं एक ही बूंद से। एक ही बूंद में अगर डायबिटीज आई है तो आपकी होल बॉडी में डायबिटीज है। यदि इस परमात्मा के एक तत्व में आत्मज्ञान हुआ तो सर्व में एक ही भगवान। चालाकी जब आ जाती है मनुष्य के अंदर तो इसका पतन होना शुरू हो जाता है, गिरावट, और विषयों में लिप्त, और विषयों में लिप्त, और विषयों में लिप्त। भगवान से दूर हो जाओ। कहां तो तुम कह रहे हो मैं आत्मज्ञानी हूं, कहां तो गुरु मिलने पर इतनी खुशी करते हो, और कहां फिर आप देखो कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं। किस कारण? चतुराई के कारण। चतुराई क्यों आई? तुमने भगवान से एक संकल्प किया और भगवान ने तुम्हारा संकल्प तो पूरा किया, पर अब चतुराई। कौन सा दरवाजा खुला? नॉन वेज। वेज तो रोज खाते हैं, आज पैसा अधिक है तो क्या खा लेते हैं? नॉन वेज। फिर अंदर लिखा था 2 गेट, डालडा में खाओगे कि देसी घी में खाओगे? तो रोज तो भाई किसमें खाते हैं हम लोग, आज किसमें खा लिया? जैसे जैसे तुम्हारे पास धन की वृद्धि होती है, तुम्हारे ऐश आराम, तुम्हारे लग्जरीज, तुम्हारी आसक्ति धन में और बढ़ती जाती है। अब क्यों ना करें, जब भगवान दे ही रहा है तो क्यों ना करें? वर्ण चक्र में आया कभी तुम्हारे अंदर? वर्ण चक्र का तो मिला कि अगर धन अधिक आ गया है तो चलो आओ साथ संगत में लगाते, जिसकी कृपा से मिला। राम मिला यज्ञ की कृपा से, पर दशरथ उसको अपना समझने लगा। विश्वामित्र ने कस के गांठ लगाया, ये मत सोचना कि ये राम तुमको तुम्हारे लिए मिला है। समझाओ वशिष्ठ इसको जरा, ये राम इसको क्यों मिला है। ये कोई इसके एफर्ट से नहीं आया, कहीं सोचिए इसका बीज है। हम सबको क्या भ्रम हो जाता है, ये बाल बच्चे हमें अपनी सेवा के लिए मिले, ये हमारे हैं, इसे समझाओ, मूर्खता ना करेंगे। इसकी प्रारब्ध में तो बच्चा लिखा ही नहीं था। ये तो रघुकुल में भगवान अवतार लेकर आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए, और तुम अपनी माया का रंग ऐसा चढ़ाते हो उनके ऊपर, ऐसा चढ़ाते। ये तो शुक्र है राम पर रंग नहीं चढ़ा, नहीं तो दशरथ तो पागल हुआ पड़ा, पूरी तरह से लिप्त है। किसके मोह में? राम। बिलक बिलक के लेचियां मार मार के एक राजा, उसकी क्या हालत हुई पड़ी, क्या हालत है उसकी, पागल हुआ पड़ा, मृत्यु को गले लगा लिया। मिला फिर भी राम उसको, राम भगवान को पुकारता तो शायद उसका उद्धार हो जाता, पर उसका मोह तो किसमें पड़ गया? पुत्र। चालाकी नहीं आ गई वरदान मिलने पर, मेरा है, मेरा, तेरा था तो पहले क्यों नहीं पैदा कर लिया? तेरा होता है तो एक उंगली कट जाए तुम जोड़ दोगे, फिर तो भगवान को पुकारते। तेरा नहीं है, सब परमात्मा की कृपा से तुमको मिलता है, यही आत्मज्ञान। अब जब आगे चला, देसी घी वाला दरवाजा खुला, तो लिखा था उधार खाओगे या नकद। बड़ा खुश हुआ, कहता जब ये 50 रुपए बचते हैं तो कौन साला नकद खाता है। इतने बड़े होटल में देसी घी का, और वो भी नॉन वेज मिल जाए, आ गई ना चालाकी। चालाकी से विकार पैदा होंगे, ये ध्यान रखना। आत्मज्ञान तो सहज सरल हो जाता है मनुष्य, और भगवान के ही ध्यान में रहता है।
और जैसे दरवाजा खोला, दूसरे दरवाजे से बिल्कुल बाहर, उधार वालों के लिए जगह नहीं है अंदर, भोजन कर पाएगा? चतुराई वाला मनुष्य भोजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको फुर्सत ही कहाँ है। सोच के देखो, सारा दिन वो माया में लिप्त है, विषयों में लिप्त है, ग्रस्त में लिप्त है, धन में लिप्त है। कभी कभी तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन करने का मिले तो ब्रह्म ज्ञानी कहेगा अपने तन को ला के बिठाओ, बस मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं। पर बड़े बड़े मिलियनेयर्स, शाहूकार पूछते हैं कितने का चेक काट दे भाई? अरे हमें क्या करना है इस चेक से? हमें आश्रम नहीं बनाना, ठिकाना नहीं बनाना, राम मंदिर नहीं बनाना, तो तेरे आगे हाथ क्या फैलाना? खुद राम आए और अपना मंदिर बना, खुद राम आ जाए और अपना मंदिर बना। हमें तो राम मंदिर भी नहीं बना, फिर इसके पीछे भी झगड़े होते। तुमने कुछ भी अहंकार के रूप में बनाया है ना, उसमें झगड़ा ही झगड़ा। देख लो, कोर्ट कचहरी तक तुम्हारे नाम चढ़ जाते हैं रजिस्टरों में, फलाना मल, इसके 4 पुत्र खेतों के पीछे झगड़ा कर रहे हैं, फलानी बाई, इसके 4 पुत्र प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ा कर रहे हैं। और जो आत्मज्ञानी है वो कभी भी इन डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ता, उसको अपने प्रारब्ध का बहुत मिलता है, बहुत। जिसको रब मिला समझो उसको सब मिला, और इसको क्या मिला? रिक्शे वाले को सीधा बाहर, गेट आउट। तो तुम भी अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाओ, जरा सी चालाकी चतुराई करोगे। ये कराता कौन है तुमसे? तुम्हारा अपना मन। आत्मज्ञान का सिर्फ तुमको संदेह हुआ है। जब तक गुरु के सामने हो तुम अपने को आत्मज्ञानी फील कर सकते हो, पर तुमको आत्मज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान है, पेट भरा हुआ है, तो फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो? ऐसे कहोगे मेरा पेट भरा हुआ है, फ्रिज किस लिए खोला है? फ्रिज खोलने का मतलब अभी भूख है, अभी भूख है। वैसे कह रहे हो मेरा पेट भरा हुआ है, यहां तक आ रखा है। फिर शादी में स्टॉल्स क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो शादी में स्टॉल्स? तुम्हारी इच्छा ही तुमको बाहर लेके जाती है, इच्छा ही भटकाती है। इच्छा है ऐसी भली, घुमाती है गली गली। इच्छा ना हो तो मनुष्य अपनी स्थिरता में हो। तभी राजा जनक से पूछा जा रहा है, भाई फिर तू किस लिए एटीएम कार्ड लेके घूमता रहता है सारा दिन? ये बता, इसलिए सारा दिन अपने एम्प्लॉइज की लिस्ट बनाता रहता है, इसको इतने देने, इसको इतने देने, इसको ये करना है, इसको वो करना है। सारा दिन तेरे दिमाग में धन जाता ही नहीं है तेरे से। राजा जनक ने बोला, धन का कार्य जरूर करता हूं पर धन में आसक्त नहीं। बाल बच्चों के साथ बातचीत करता हूं पर उनमें आसक्त नहीं हूं। बीवी को घुमाने ले जाता हूं और उसमें आसक्त नहीं हूं। राजकाज के कार्य करता हूं पर उसमें आसक्त नहीं हूं। ज्ञानी सब कर्म करता हुआ उसमें आसक्त नहीं है, यानी फ्री है। आत्मज्ञानी फ्री। और फ्री कौन नहीं है? अब आप बताओ, गुरु नानक देव जी की बात अब तुम्हें समझ आ रही है कि गुरु नानक देव जी ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, इसलिए साध संगत के लिए हमेशा वो क्या है? फ्री। उनको भय नहीं लगता, उनको भय नहीं लगता होगा कि मेरे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आया है, इतना बड़ा टेंडर मेरा पास हुआ है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। पर वो कहते थे नहीं, अवर काज तेरे किथे न काम, अवर काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल, भज केवल। शुरू में हम लोग जब गुरु जी ने बोला कि तू जो टाइम सत्संग को देगा वो टाइम तो माया को देगा, मैं बोला अच्छा ठीक है, पर भरम तो बहुत आते थे, हम तुम्हें क्यों झूठ बोले कि नहीं भरम नहीं आते थे। उसी समय में कोई कहता था हम एडमिशन कराने आ रहे हैं, उसी समय में किसी का बैलेंस रहता था, हम तो 4 बजे आ सकते हैं।
पहले सत्संग 11 बजे का हुआ करता था वहां सत्संग भवन में। मैं अभी गाड़ी से उतरता था, पीछे टीचर का फोन आ जाता था, कहते थे जो फलाने पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं हमारे पास तो इतने बजे टाइम है, हम आ सकते हैं, पैसे लेकर भी आएंगे। एक दो बार तो हम पलट के आ गया, हम आए क्या, मेरे जी पर्स तो लाया था मैं। उन्हें पता था कि 11 बजे लोग नहीं मिलते, मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैं पैसे देने आया हूं, और ये आएंगे नहीं तो मेरा तो नाम हो जाएगा, मैं तो पैसे देने आया हूं। लेकिन वो माया भरमाई जा रही थी। और गुरु जी को ये बात बिल्कुल सच ऐसी चीज मैंने बताई, तो गुरु जी ने बोला ये माया है जो तुमको भरमाती है, वो काम भी नहीं होगा और उस काम से भी छूट जाओगे। दुविधा में दोनों हो गए, माया में लीना राम। याद है मुझे बहुत अच्छी तरह से, जामुन खा रहे थे, 4 जामुन हाथ पे दिए और बोला तू मेरा काम कर, हम तेरा काम करेंगे। समझ नहीं आती कि वो क्या इशारा बोलते हैं। जामुन मुंह में रखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रही गुरु जी क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने लिख के दी पर्ची कि मुझे फिर बात करनी है। फिर गुरु जी ने बोला देखो अगर हमारे पास आए हो ना तो पहले अपना भेद जीत लो। अगर तुम मेरे पास ये सोच के आए हो कि मेरे स्कूल का काम बढ़ जाएगा, बच्चे बढ़ जाएंगे, पैसा बहुत आ जाएगा, ये तो तुम नहीं भी आओगे ना तो प्रारब्ध के कारण तो मिलेगा ही मिलेगा। जो तेरी प्रारब्ध है वो कोई ले नहीं सकता। पर अगर तुम ये सोच के आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं। हमारे पास आना भगवान लेने को। देखना तू गुरु को झुकेगा ना, सारी दुनिया तेरे को झुकेगी। तू गुरु की मानेगा ना, सारी दुनिया लाइन लगा के तुमसे सलाह लेने के लिए पड़ेगी, क्योंकि तूने माया को वश में किया। माया को वश में वो दिन है और उसके बाद कभी चिंतन चला ही नहीं। आज दिन तक टेलीफोन आते हैं, आज दिन तक माया भरमाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 7 बजे के बाद आना, 5 बजे के बाद आना है, नहीं करते। क्वालिटी अच्छी है तो लोग तुम्हारे पीछे घूमते, तुम्हें लोगों के पीछे घूमने की जरूरत नहीं। क्वालिटी अच्छी और नियम से बचो। हतड़ पतड़ में अपनी क्वालिटी भी खराब कर बैठो। जो आज तुम्हारे 50 मानने वाले हैं वो 20 रह जाएंगे, क्योंकि रजोगुण के अंदर, हड़बड़ाहट के अंदर तुम अपना काम खराब कर बैठो। और फिर जितने तुम्हारे प्रशंसक हैं वो सब तुम्हारे काम की आलोचना करेंगे कि काम गलत हो गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, क्योंकि माया में लिप्त मनुष्य एकाग्रचित नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। पर भगवान जिसके ध्यान में बैठ गया वो हाथों में भी वही आ जाएगा, तुम्हारे कर्म में भी भगवान आ जाएगा। दाल में नमक ज्यादा पड़ा होगा अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त की कभी लाज डूबने नहीं देता, ये ध्यान रखना। जय संतोषी मां पिक्चर में छिपकली डाल देते हैं लोग, पर भगवान ने अपने भक्त की कभी लाज डूबने नहीं दी, उसको भगवान में विश्वास। और जिन्होंने डाला उनको क्या पड़ गया, कोड़ पड़ गया। पर फिर भी भगवान का भगत किसी का बुरा नहीं चाहता। जैसे मां प्रकट हुई उसने बोला पहले इनको छीन। ज्ञानी की नजर में आत्मज्ञान होने के बाद कोई दूसरा है ही नहीं, वो दूसरे से किसी कंपटीशन में नहीं रहता। आप देखो ना, अगर आप परचून की दुकान वाले हो ना और आपके 2 गाहक सामने वाली दुकान पे चले गए, फिर देखो जरा कैसे पागल हो जाओगे, कैसे पागल हो जाओगे। 1 घंटा बीच में लंच करने जाओगे तो आपको पता लगा ना, इस लंच के टाइम में 2 कस्टमर, 2 गाहक सामने वाली दुकान पे गए, अब तो कल से लंच करने भी नहीं जाएंगे। नहीं होते ना दुकान पे, तभी तो कस्टमर वहां चले गए।
घी राशन लेने के लिए। सच की बात तुमको बता रहा, ऐसा माया तुम्हें पागल करेगी। ऐसा घर नहीं थे ना तभी ये काम किया, अब तो घर से ही चिपके रहो घर से। जो तेरा है वो कोई ले नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वो कोई तुझे दे नहीं सकता। इसलिए राजा जनक से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ किताबी नॉलेज तेरे को हो गई, जो अभी तक तुम लोग भजन गाते थे, शास्त्र तुम लोग को रचे हुए थे, ये सब किताबी नॉलेज थे, अनुभव में है कि कभी माया को नो किया हो तुम लोगों ने? He is a brave man who can say no. जिसने गुरु का पूरी कहा माना हो, हुक्म माना और माया को नो किया, तो उसके ध्यान में केवल भगवान रहेगा। भगवान से बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। इसलिए यहां पर धन नहीं चलता, धन नहीं चलता। पर मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने बोला सब संत महात्माओं के पास धन चलता है। वहीं पर एक दीदी से मैंने पूछा, तो बोला कमल धन देना बहुत आसान है, पता नहीं की सेवा करना बहुत मुश्किल। जिसने अपना तन दे दिया ना यहाँ पर, उसका मन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिसका तन और मन एक जगह हो गया, धन की जरूरत तो कभी गुरु को रहती ही नहीं। अगर उसको धन की आवश्यकता होती ना, तो फिर धन कमाने में लगा रहता है। और यहाँ पर बोला धन क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, ये ध्यान रखना। कब? अगर तुम उसमें आसक्त हो। धन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है जब तुम उसमें आसक्त नहीं हो। आज समझ लो धन की डेफिनेशन, कितना भी जोड़ लो, पीछे तुम्हारे बाल बच्चे इसी धन के पीछे झगड़े करेंगे, दूसरे के सिर फोड़ दो। इतने तुमको जमीन जायदादें खरीद के दे जाओ, झगड़े किसके पीछे होते? इसी के पीछे। धन में आसक्त मनुष्य कहीं भी फ्री नहीं। अच्छा धन जोड़े किसके लिए? कोई दूसरा है? जैसे तेरी प्रारब्ध बनी वैसे उनकी प्रारब्ध बनी, ऐसे उनकी प्रारब्ध बनी। पर तुमको लगता नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, जोड़ लो, जोड़ लो, पर तेरे काम नहीं आएगा। ध्यान रखना। देखा पागल सब संसार, कोई देखा धन का पागल पूजा करता धन की। कोई देखा धन का पागल पूजा करता धन की। सुनो जी पूजा करता धन की। लाख लाख माया जोड़ी पर छोड़ गया है सार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार। देखा देखा पागल सब संसार। तो प्रीत रखनी है हरि से। जिसकी हरि से प्रीत है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं है। और अगर वो इसी एफर्ट्स में लगे हुए हैं कि नहीं हमें करना है, कितना भी तृप्ति नहीं है, तृप्ति आने वाली नहीं। धन ने कभी किसी को तृप्त नहीं किया। और इसी धन से अगर तुम मित्रता करो, उसमें आसक्त नहीं हो। और धन को बनाने वाला कौन है? भगवान। मन को बनाने वाला भी भगवान और तन को भगवाने वाला भी। तो तुम सुप्रीम पावर को ध्यान में रखो, न तुझे तन मन और धन किसी की कमी आने वाली नहीं। तेरे लिए बनाया उसने तीन अवस्थाएं, तन मन धन। इसलिए गुरु कहता है अगर तेरे को मेरा ज्ञान चाहिए, तन मन धन तीनों रख मेरे पास। तीनों रखवाता क्यों है अपने पास? क्या उसको अपना तन नहीं है? तेरे तन का क्या करेगा? क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देह अभिमान। जिसने अपने को देह जाना, उसको कर्म का अभिमान कि मुझे करना है।
एक देह अभिमान से ही सारे पाप शुरू हो जाते हैं। तभी बोला पहले तन हरि का समझ, तन गुरु का समझ। गुरु से बिना पूछे इसको इधर से इधर भी मत हिलाना। पर तुम लोग तो सिर्फ बताते हो। आज हम रोज गार्डन जा रहे हैं, जाए ना जाए ये नहीं बोलते, रोज गार्डन जा रहे हैं। आज हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, जाए ना जाए पूछते थोड़ी, क्योंकि देह अभिमान, तन तो हमारा है ना, रिश्ते नाते तो हमको नहीं भागने। गुरु का क्या है, गुरु तो ब्रह्म ज्ञान सुना के, आत्म ज्ञान सुना के घर आराम से बैठ जाता है। देह अभिमान ये बहुत बड़ा खतरा है तुम लोगों को, फंसोगे बहुत बुरी तरह से। जिसको देह अभिमान है उसको मन का भी अभिमान है। मेरा मन करता है ना, मेरा मन करता है ना, फिर किसका मन करता है? जिसको देह का अभिमान है उसका मन उसको करता रहता है कुछ ना कुछ, उसके अंदर में स्वाद पैदा करते रहता है विषयों को। आज मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है। सारे पाप कहां से शुरू हुए? देह अभिमान से। तभी गुरु कहता है अपना तन रख। क्यों? उसको तुम्हारे तन का क्या करना? खिलौने बना के खेलना नहीं। तन रख, मन रख। और ये तन मन किस में लगा हुआ? धन में आसक्ति हुआ। तन मन आ गया तो धन जाओगे कैसे? तो बिना पूछे यहाँ से जा नहीं सकते, तो धन कमाने के लिए कैसे जाओगे? तो बिना पूछे तो जा ही नहीं सकते। जब तुम्हें धन का स्वाद ही नहीं लगने देगा गुरु, जिसने आज दिन तक स्वाद देखा नहीं, उसको क्या पता धन क्या है? वृंदावन में एक आश्रम है, तो बहुत पहले मैं गया था, तो वहां के बच्चों को मोबाइल फोन का नहीं पता था कि मोबाइल फोन क्या होता है, क्योंकि वो लोग बाहर निकलने ही नहीं देते। 16-16 साल के, और यहाँ तो नर्सरी का बच्चे को सारा पता रहता है। उसके हाथ में फोन पकड़ा दो, बड़े खुश होते हैं हम लोग। 16 साल के बच्चे को नहीं पता, इसलिए वो विकारों से निर्विकार थे। 16 साल के बच्चे निर्विकार, उनको कुछ नहीं पता। तुम कहोगे तुमको पता तो होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। जितनी ज्यादा नॉलेज है उतना ज्यादा करप्शन, उतना ही ज्यादा तुम दुखी। जितनी तुमको संसार की नॉलेज है, उन सबको आता था ओम, बस ओम। उनके गुरु ने उनको समझा रखा था सब ओम है। आपस में प्यार इतना था, आपस में प्यार बहुत था। हमारे हाथ में देखा तो पूछने लगे ये क्या है? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता क्या है? तो हमारे यहाँ तो बच्चों के हाथ में होता है, इनको नहीं पता। नहीं, हम तो जब से यहाँ आए तब तो गुरु जी के साथ ही जाते हैं, जहाँ जाते हैं गुरु जी ले जाते हैं। गुरु जी सारा दिन कभी हवन कराए हमसे, कभी यज्ञ कराए, कभी क्या कराए, कभी क्या कराए। प्रकृति का मित्र बना रखा है, पेड़ पौधे लगवाए उनसे। उनको हर चीज की इतनी अच्छी नॉलेज थी, एक उनको संसार की नॉलेज नहीं थी, बाकी हर चीज थी। नफरत क्या होती है उनको पता ही नहीं, बदले की भावना क्या है उनको पता ही नहीं, सहयोग की भावना पता, उनको संयम पता था, जो एक आत्मा के गुण होते हैं वो पता होता है। बेकार की बातें उनके पास नहीं थी। ये सारी बेकार की बातें किसके पास है? जिसको आत्मा का निश्चय है। वो आज भी आश्रम है, सोहम आश्रम। तो आश्रम का नाम भी सोहम, आज भी सोहम आश्रम। ठीक, चलो।